अंग्रेजी में हाउ का प्रयोग अलग अलग तरीके से कई शब्दों के साथ मिलकर अलग अलग मीनिंग देकर स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा यूजफुल है। इस वीडियो में जानेंगे हाउ से बनने वाले सभी शब्द और सभी का प्रयोग जो स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो चलते हैं देखते हैं। जैसे दैट्स हाउ, उसका हिंदी मतलब है उसी तरह। हाउ सो मतलब ऐसे कैसे। हाउ काइंड ऑफ कितने दयालु। हाउ ग्रेट ऑफ कितने महान। हाउ फुलिश ऑफ कितने मूर्ख। हाउ मीन ऑफ कितना नीच। हाउ नाइस ऑफ कितने अच्छे। हाउ एवर मीन्स हालांकि। आप एक चीज कॉमन देखिए कि इन सभी शब्दों में हाउ लगा हुआ है और सबका मीनिंग अलग अलग है। हाउ टू कैसे करें। हाउ मेनी कितने। हाउ लॉन्ग कितनी देर। हाउ फार कितना दूर। हाउ अबाउट कैसा रहेगा। हाउ देन तो कैसे। तो आप इन सभी शब्दों का अगर आप प्रयोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। पहला शब्द है हाउ सो। मैं बता दूं कि हाउ का मतलब कैसे होता है, जो WS फैमिली का एक वर्ड है और इसका प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए और आप जानने के लिए कोई भी रास्ता कोई भी तरीका कि आखिरकार काम किस तरीके से किस वे से हुआ है। जैसे ऐसे कैसे तुम अंदर गया था, मतलब बिना टिकट के तुम अंदर कैसे गया था, तो अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ सो डिड यू गो इनसाइड। ऐसे कैसे रवि ने किताब खरीद लिया। रवि के पास पैसे नहीं था, उसने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे कैसे रवि ने किताब खरीद लिया। हाउ सो डिड रवि बाय अ बुक। यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ सो मतलब ऐसे कैसे। हाउ टू मतलब कोई काम कैसे करें। ये इनडायरेक्ट वे में स्पोकन में काफी ज्यादा यूज होते हैं। इससे बोलते हैं ना कि वहां कैसे जाएं, कैसे क्या करें, कैसे खाना पकाए, कैसे बाजार जाए, कैसे अंग्रेजी बोले, कैसे उसके साथ बात करें। तो यहाँ पर आप ऐसे बात करते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में है कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। अब हिंदी में है तो अंग्रेजी में होगा हाउ टू लर्न, कैसे सीखें टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है हाउ टू और V1 होता है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आ गया V1 का और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसे कैसे कमाए, हाउ टू अर्न मनी। यहाँ पर अर्न V1 है जैसे कि लर्न V1 है जो कि टू के बाद है। अगला शब्द है दैट्स हाउ और इसका मतलब है उसी तरह या उसी तरीके से या इसी तरीके से। उसी तरीके से उसने अपना फोन खोया। दैट्स हाउ उसी तरीके से उसने मतलब सब्जेक्ट बनेगा ही लॉस्ट हिज फोन। अपना फोन तो ही सब्जेक्ट है तो अपना के लिए हिज हो जाएगा। तो ही लॉस्ट हिज फोन, उसने अपना फोन खोया। उसी तरीके से वो पत्र लिखा। दैट्स हाउ ही रोट अ लेटर। उसी तरीके से या इसी तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, नो डाउट। अगला वर्ड है हाउ ग्रेट ऑफ और इसका हिंदी मतलब है कितने महान, कितने पावरफुल, कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं। तो सेंटेंस बनेगा आप कितने महान हैं कि आपने मेरे लिए किताब खरीदा। तो सेंटेंस बनेगा हाउ ग्रेट ऑफ यू टू बाय अ बुक फॉर मी। अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ ग्रेट ऑफ और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा जो भी हो जाए। जैसे आप कितने महान है तो यू हो जाएगा, वे लोग कितने महान है तो देम हो जाएगा। अब इसके बाद जो यू के बाद या देम के बाद जो भी है, इसके बाद टू और टू के बाद V1 ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई अदर वर्ड आना चाहे तो वो भी आ सकता है। जैसे आप कितने महान हैं कि आपने मुझे मोबाइल दिया। हाउ ग्रेट ऑफ यू टू गिव मी अ फोन, क्योंकि मोबाइल कोई अपना देना नहीं चाहता लेकिन आपने मुझे मोबाइल दिया। प्रिया कितनी महान है कि उसने बिना पैसे का काम किया। बिना पैसे का काम अभी के समय में कोई नहीं करता, लेकिन प्रिया कितनी महान है तो उसने बिना पैसे की काम की। तो सेंटेंस होगा हाउ ग्रेट ऑफ प्रिया टू वर्क विदाउट मनी। अब अगला शब्द है हाउ लॉन्ग और इसका हिंदी मतलब है कितनी देर।
कितनी देर का मतलब ये कि यहाँ पर बात किया जा रहा है टाइम की, जैसे तुम कितनी देर उसका इंतजार किया। हाउ लॉन्ग कितनी देर डिड यू वेट फॉर हिम, उसका तुमने इंतजार किया। अब यहाँ पर देखिए जो भी सेंटेंस होगा टेंस के अनुसार बन रहे हैं, तो यहाँ पर टेंस जैसा भी हो उसका उसके अनुसार स्ट्रक्चर लग जाएगा। हाउ लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब अदर वर्ड। सुमन कितनी देर काम किया, अब मैं टाइम जानना चाहता हूँ कि कितने घंटे उसने काम किया। हाउ लॉन्ग डिड सुमन वर्क, टेंस के अनुसार सबसे पहले आ गया हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के बाद डिड आ गया क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब उसका डिड होता है। इसके बाद आ गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V1 आ गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में V1 प्रयोग किए जाते हैं जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए या फिर आप इंट्रोगेटिव बनाए या निगेटिव बनाए। अब देखिए यहाँ पर हाउ देन, हाउ देन का हिंदी मतलब है तो कैसे। तो कैसे तुमने उसे पैसे दिया, मतलब वो पैसे तुम देना नहीं चाहता था, वो पैसे लेना नहीं चाहता था, मतलब तुमने उससे पैसे दे कैसे दिया। तुम देना भी नहीं चाहता था, वो लेना भी नहीं चाहता था। सिचुएशन यहाँ पर देखिए ट्विस्ट किया है, फिर भी तुमने कैसे दे दिया। तो हाउ देन तो कैसे डिड यू गिव हिम मनी, तुमने उससे पैसे दे दिया। तो कैसे प्रिया अंग्रेजी बोल रही है। हाउ देन इज प्रिया स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर यह पहला सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि तुम देना पैसे नहीं चाहता था, वो लेना तो चाहता था लेकिन तुम देना नहीं चाहता था, फिर भी तुमने दे कैसे दिया। तो वहां पर बोलते हैं तो कैसे तुमने उससे पैसे दिया। तो कैसे प्रिया अंग्रेजी बोल रही है, प्रिया अंग्रेजी में बहुत वीक थी, अंग्रेजी का एबीसीडी जानती थी, सिर्फ एप्पल बॉल में रह गई थी, अंग्रेजी कैसे बोल रही है। तो इसके पीछे उसका मेहनत है। हाउ देन इज प्रिया स्पीकिंग इंग्लिश। अगला शब्द और वो है हाउ काइंड ऑफ, मतलब है कितने मेहरबानी, जिससे बोलते हैं आपकी कितनी मेहरबानी है कि आपने उसे पैसे दिया। हाउ काइंड ऑफ यू टू गिव, अब उससे, तो उससे के लिए अंग्रेजी हो जाएगा मी के जगह पर हिम। हाउ काइंड ऑफ यू टू गिव हिम मनी, आपकी कितनी मेहरबानी है कि आपने उसे पैसे दिया। आपकी कितनी मेहरबानी है कि उसने मेरा मदद किया, उसकी कितनी मेहरबानी है। हाउ काइंड ऑफ हिम, उसकी कितनी मेहरबानी है टू हेल्प मी, उसने मेरा मदद किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी पर नहीं जाना कि हिंदी में क्या आ रहा है, ये देख रहे हैं कि टेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर कोई पास्ट इंडेफिनिट का कोई रूल ही नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में आप यहाँ पर देखेंगे हाउ काइंड ऑफ के बाद जो भी होगा वो जाएगा टू V1 ऑब्जेक्ट, बात खत्म। रवि का कितना मेहरबानी है कि उसने अमन का जान बचाया। हाउ काइंड ऑफ रवि टू सेव अमन्स लाइफ, यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है और वो है हाउ फार, और इसका हिंदी मतलब है कितना दूर। कितना दूर का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बात किया जा रहा है दूरी की। तुम कितना दूर जा रहे हो, मतलब कोई जा रहा है तो रास्ते में मैंने कहा तुम कितना दूर जा रहे हो। हाउ फार आर यू गोइंग, हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा। जैसे उसने कहा कि स्टेशन पर उतर जाना और उसके बाद पैदल चले जाना, तो मैंने कहा कि हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा। तो हाउ फार विल वी हैव टू गो, इंग्लिश में पूछे और उसके बाद उसने कहा 1 किलोमीटर, तो यू हैव टू गो अप टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर इससे हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हाउ फुलिश ऑफ, जो बताएगा कितनी मूर्खता, मतलब ऐसा काम किया जो कि मूर्ख लोग करते हैं। आपकी कितनी मूर्खता है कि वो काम किया। हाउ फुलिश ऑफ यू टू डू दैट वर्क, वो काम करना नहीं चाहिए था लेकिन आपने थोड़ी भी दिमाग का यूज नहीं किया और आप कितनी मूर्खता की काम कर ली। उसके कितनी मूर्खता है कि गाली दिया। हाउ फुलिश ऑफ हिम टू अब्यूज, उसने गाली दिया, कितनी मूर्खता है। रवि की कितनी मूर्खता है कि किताब फाड़ दिया। हाउ फुलिश ऑफ रवि टू टीयर द बुक, टीयर मीन्स फाड़ना और टीयर्स मीन्स आंसू, ऐसे प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक एक वर्ड बदलने पर, एक एक शब्द बदलने पर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब है हाउ जनरस ऑफ, इसका हिंदी मतलब है कितने उदार, कितने उदार, कितने आप बोल सकते हैं हेल्पफुल।
आपकी कितनी उदारता है कि गरीबों के लिए योजना बनाया। हाउ जनरस ऑफ यू टू मेक अ प्लान फॉर द पुअर। उन लोगों की कितनी उदारता है कि भिखारियों को खाना खिलाया। हाउ जनरस ऑफ देम। उन लोगों की कितनी उदारता है कि टू फीड द फूड खाना खिलाया फॉर बेगर्स मतलब भिखारियों के लिए। ये भिखारियों को, यहाँ पर फॉर की जगह पर आप टू भी लगा सकते हैं कि टू फीड द फूड टू बेगर्स। रवि की कितनी उदारता है कि मुझे किताब पढ़ने दिया। हाउ जनरस ऑफ रवि टू रीड द बुक टू मी। तो यहाँ पर ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट में बताइए। हाउ एवर इसका मतलब है कि हालांकि। इसका प्रयोग सेंटेंस में करते हैं कंजंक्शन के रूप में, और इसमें भी हाउ लगा हुआ है। जैसे हालांकि वो कमजोर हैं फिर भी रोज कड़ी मेहनत करता है। ही इज वीक, वो कमजोर है। हाउ एवर हालांकि ही वर्क्स हार्ड डेली। तुम लोगों के पास पैसे नहीं है फिर भी दूसरों का मदद करते हो। यू डोंट हैव मनी, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। हाउ एवर हालांकि यू हेल्प अदर्स, तुम दूसरों का मदद करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कोशिश करते हो कि किसी का भला हो जाए। अगला शब्द है हाउ मीन ऑफ, और इसका मतलब है कितना नीच। कितना नीच सोच है, कितना नीच काम है आपका। आप कितना नीच हैं कि बार बार गाली देते हो। हाउ मीन ऑफ यू टू अब्यूज अगेन एंड अगेन, वो कितना नीच है ऐसा काम करता है। हाउ मीन ऑफ हिम टू डू सच वर्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना नीच का काम है। रमेश कितना नीच है कि चोरी करता है। हाउ मीन ऑफ रमेश, हाउ मीन ऑफ रमेश टू स्टील। यहाँ पर इसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर आप बोलते हैं कितना नीच की काम है, कितना घटिया काम है, वो बताने के लिए। अमन कितना नीच है कि घूस लेता है। हाउ मीन ऑफ अमन टू टेक अ ब्राइब। हाउ मीन ऑफ अमन मतलब अमन कितना नीच है टू टेक अ ब्राइब की घूस लेता है। अब हाउ अबाउट, और इसका मतलब है कैसा रहेगा। जैसे कमरे में एसी लगाना कैसा रहेगा। अब हम लोग ग्रुप में हैं, सब एक साथ फ्रेंड सर्कल में हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि रूम में एसी लगाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट सेटिंग अप एसी, उसे कुछ पैसे देना कैसा रहेगा। वो लड़का अच्छा है या नहीं है, वो पैसे रिटर्न करता है कि नहीं करता है, उससे कुछ पैसे देना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गिविंग सम मनी। हाउ अबाउट कैसा रहेगा गिविंग सम मनी, पैसे देना। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर गिविंग के बाद हिम भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, गिविंग हिम सम मनी। अगला शब्द है हाउ नाइस ऑफ, मतलब कितने अच्छे। आप कितने अच्छे हैं कि सबका मदद करते हैं। हाउ नाइस ऑफ यू टू हेल्प एवरीवन, वो कितने अच्छे हैं कि सब काम खुद करता है। हाउ नाइस ऑफ हिम टू डू एवरी वर्क हिमसेल्फ, रोहित कितना अच्छा है कि रोज स्कूल जाता है। हाउ नाइस ऑफ रोहित टू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ नाइस के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। अमरेश कितना अच्छा है कि सबसे बात करता है। हाउ नाइस ऑफ अमरेश टू टॉक टू एवरीवन। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है, समझना है कि सेंटेंस में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अब अगला है हाउ मेनी, और इसका हिंदी मतलब है कितने। जैसे तुम्हारे पास कितने कलम हैं। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। रवि के कितने गाय हैं। हाउ मेनी कॉज डज रवि हैव। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाउ मेनी के बाद प्लुरल नाउन आया हुआ है, प्लुरल नाउन आया हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डू या डज आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर मेन वर्ब आएगा जो कि हैव यहाँ पर पास होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान ये रहे कि हाउ मेनी का प्रयोग तब करेंगे जब हमारे पास कोई काउंटेबल नाउन हो। और एक शब्द और है हाउ मच, जिसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे पानी के साथ।
वाटर के साथ कर सकते हैं, मिल्क के साथ कर सकते हैं, आप राइस के साथ कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे एक दो की संख्या में गिन नहीं सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।